एल्प्स के पहाड़ कितने सुंदर हो यार तुम पहाड़ भाई हैं? चलो मेरा गाइड क्रेमर की झोपड़ी सामने ही है। क्रेमर, मैं हूँ। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन आ गया है। तुम अंदर हो क्या? हैं? अजीब बात है। ये कहाँ गया? ओए, क्रेमर कहाँ हो तुम? यहाँ नहीं ठहरा है क्या? अरे क्रेमर आ गए क्या? हाँ। तुम लिटिल हो ना? तुम्हारा नाम लिटिल है ना? ब्रिटेन अंकल, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारी बहुत याद आई। वैसे मेरा सबसे प्यारा दोस्त क्रेमर कहाँ है? वो एल्प्स का सबसे बेस्ट गाइड है। उसे तो मैंने बताकर रखा था कि मैं 1 साल बाद यहाँ आने वाला हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? मिस्टर क्रेमर मुझे अकेला छोड़ के कहीं चले गए। क्या? उनको गायब हुए 1 महीना हो चुका है, अभी तक नहीं आए। उनके साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना? देखकर नहीं लगता कि माउंट क्लाइंबिंग के लिए गए हैं। चिंता मत करो, पहाड़ से लौटकर मैं खुद उनका पता लगाऊंगा और उन्हें ढूंढ लूंगा। ठीक है? ठीक है ब्रिटेन अंकल। अरे क्या तुम मेरा गाइड बनने का सोच रहे हो? और क्या, मैं क्रेमर सेकंड हूँ, आप भूल गए क्या? अभी तो कम से कम 10 साल बाकी हैं। मैं किसी बच्चे को गाइड नहीं बना सकता हूँ। ओ नहीं, रुकिए ना ब्रिटेन अंकल। अरे यहीं रुको, क्रेमर वापस आ सकते हैं। तुम नहीं मिलोगे तो परेशान हो जाएंगे वो। जाओ वापस घर में जाओ। हाँ हाँ ठीक है। कोलोन की दुख भरी दोस्ती। 007 हर साल इसी दिन एल्प्स में माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए आता है। लेकिन क्यों? माउंटेन क्लाइंबर्स कहते हैं कि पहाड़ है तो चढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन 007 के लिए पहाड़ पर चढ़ने का एक कारण है जो उसकी जिंदगी की कुछ उदास यादों से जुड़ा है। मेरे प्यारे दोस्त हेनरी ब्राउन, मैं इस साल भी यहाँ पर आया हूँ। कितने ही साल बीत गए, लेकिन वो एक्सीडेंट मेरी यादों में और भी गहरा होता जा रहा है। उसे भूल ही नहीं सकता। हे ब्रिटेन! हे ब्राउन! अरे आज ऑडिशन का लास्ट दिन है। सोचो तो सही, बाकियों के लिए कितने अफसोस की बात है। लिस्ट में सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं। कितनी अच्छी बात है ना ये? हाँ सच में जिंदगी बड़ी आयरॉनिक है। लेकिन चाहे तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त क्यों ना हो, मैं कोई रियायत नहीं दूंगा। ये रोल मैं ही लूंगा। हाँ यही तो मैं कहना चाहता था। अगर रोल मुझे मिल गया तो मैं फर्स्ट क्लास स्टार बन जाऊंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौका नहीं दे सकता। चलो अपना बेस्ट देते हैं। 007 जिसका असली नाम ब्रिटेन है और हेनरी दोनों ही उभरते एक्टर थे। इन दोनों को सैकड़ों प्रतिभागियों में से चुना गया था और आज इनका आखिरी ऑडिशन था। देखते हैं क्या होता है। अब जजेस ने लीडिंग एक्टर का चुनाव कर लिया है। इस बार हेलमेट का किरदार निभाएंगे मिस्टर ब्राउन। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर हेनरी ब्राउन। मिस्टर हेनरी ब्राउन के लिए जोरदार तालियां। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू ब्रिटेन। अरे क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। वाकई तुम बहुत लकी हो। तुम महान हो। मैं हार गया। ब्रिटेन! 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 बेवकूफ हो तुम। इंग्लैंड का फर्स्ट क्लास स्टार बनने चला था। और तुम वो बनोगे। इस तरह बारिश में भीगोगे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है। रुक जाओ।
सॉरी, मैंने तुम्हारी बोतल फोड़ दी। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। ये अंधेरी काली थेम्स नदी मुझसे कितनी मिलती जुलती है। मुझे कुछ याद आया। हाँ? ये तस्वीर। चलो फिर से पहाड़ों में चलते हैं, इससे तुम अच्छा फील करोगे। चलो चलते हैं ब्रिटेन। पहाड़ों में? अरे ब्रिटेन, जरा यहाँ आओ। क्या हुआ? देखो कितना अच्छा व्यू है। याहो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। बहुत बढ़िया ब्रिटेन। देखना मैं क्या करता हूँ। मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। मैं तो कहता हूँ ब्रिटेन, आज हमारी दोस्ती की याद में एक स्टोन कैन बनाएं। हाँ। हमने बना लिया, बना लिया, बना लिया। याहू! हे आसमान, हे धरती और हे एल्प्स, हमारी दोस्ती की इस निशानी को हमेशा संभाल के रखना। यहाँ आके 007 यानी ग्रेट ब्रिटेन की निराशा पीछे छूट गई थी और उसका उत्साह लौट आया था, लेकिन आगे होने वाले हादसे की भनक किसी को भी नहीं थी। संभाल कर। ब्राउन, ब्राउन, ब्राउन। मैं गाइड था, मैं उसके साथ आया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। ब्राउन, मिस्टर ब्रिटेन, मुझे माफ कर दीजिए। इसके लिए किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता। हे धरती, हे प्रकृति, हे पहाड़ों, तुम सब इतने क्रूर क्यों हो? लंदन वापस आकर 007 दुख के सागर में डूब गया। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन थिएटर में अजीब अजीब बातें उड़ने लगी। कहा जाने लगा कि ब्राउन को हैमलेट का रोल मिलने से 007 को ईर्ष्या हो गई और उसी ईर्ष्या में उसने ब्राउन को मार डाला। दुख, अपमान और निराशा में डूबा 007 यानी ब्रिटेन इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे निचली पायदान पर खड़ा था। और फिर एक दिन वो ब्लैक गोस्ट्स के बिछाए हुए जाल में फंस गया। फिर मिलेंगे ब्राउन। लिटिल, तुम यहाँ तक अकेले आ गए? हाँ, और क्या, बताया था ना मैं क्रेमर सेकंड हूँ। ये तो आसान था। मुझे लगा तुम बस छोटे से बच्चे हो। शाबाश बेटा, चलो अब नीचे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपका गाइड बनूंगा। क्या हुआ बेटा? वो क्या है देखिए। वो किसी के पैरों के निशान हैं। ओह, कितना बड़ा फुटप्रिंट। स्नोमैन का है क्या? लगता है ये किसी रोबोट का फुटप्रिंट है। हाँ, ये तो स्पाइडर मॉन्स्टर है। संभाल कर। तुम यहीं रुकना, ठीक है? ये पकड़ो। ब्रिटेन अंकल! ब्रिटेन अंकल! मुझे ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर अभी हुआ तो लिटिल को पता चल जाएगा कि मैं एक साइबोर्ग हूँ। ब्रिटेन अंकल! हाय, मैं भी आपके साथ लड़ूंगा। रुक जाओ लिटिल, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। मैं तुमसे नहीं डरने वाला। पता है मैं क्रेमर सेकंड हूँ। हाँ? ये क्या था? जैसे ही मैंने कहा मैं क्रेमर सेकंड हूँ, वो भाग गया। चलो पहाड़ से नीचे उतरते हैं।
मॉन्स्टर का सारा डेटा स्पेशल चैनल से गिलमोर को भेजता है। इस डेटा में 007 की खराब रेपुटेशन भी शामिल है। दुख हुआ ब्रिटेन के लिए। हाँ, मुझे भी बहुत दुख हुआ। इस वक्त हमारे पास भावुक होने का टाइम नहीं है। डॉक्टर गिलमोर, चलो चले। और थोड़ी देर बाद डॉल्फिन 2 एल्प्स की ओर निकल पड़ी। तुम भाग क्यों आए? अगर अपना शरीर वापस चाहते हो तो ब्रिटेन को मार दो। अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम्हारा शरीर मैं तुम्हें तुरंत वापस कर दूंगा। टीम के आने से पहले देख तो लो कि ये मॉन्स्टर असल में है क्या। हाँ? हाँ? 007! क्या बात है, तुम सब आ गए। चिंता मत करो, तुम्हें बचाने हम आ गए हैं। प्लीज जल्दी करो, इस स्पाइडर के जाल को हटाओ। अभी हटा देता हूँ। ज्यादा तेज तो नहीं हो गया ना? वो फिर से आ रहा है। आंख पर निशाना लगाओ। मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए। क्या बोला ये? मुझे इस बदसूरत शरीर से नफरत है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मुझे अपना शरीर कभी वापस नहीं मिलेगा। आखिर ये क्या कह रहा है? मैं समझ गया, तुम क्रेमर हो ना, इसलिए लिटिल ने जैसे ही तुम्हारा नाम लिया तुम भाग गए। सही कह रहा हूँ ना मैं क्रेमर? तुम मेरे दोस्त क्रेमर ही हो ना? क्या ये तुम्हारा दोस्त वही गाइड क्रेमर है? आवाज अलग है, लेकिन मैं जानता हूँ ये मॉन्स्टर जरूर क्रेमर ही है। हम दोस्त जो थे, सही कहा ना क्रेमर? हाँ? कितना भयानक है। तुझे पूरा भून दूंगा। ये क्या है? अरे मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। इतना बड़ा होने के बावजूद इस मॉन्स्टर के मूवमेंट्स काफी शार्प हैं। डॉक्टर, ये वक्त तारीफ करने का नहीं है। मेरी एक मिसाइल से मैं इसे तबाह कर दूंगा। नहीं, रुको जरा, ये मॉन्स्टर असल में क्रेमर ही है। अरे तो फिर बताओ मैं क्या करूं, बोलो। कम से कम इसका दिमाग नष्ट मत करना तुम। लेकिन इसका दिमाग है कहाँ? मैं अभी देखकर बताती हूँ। इससे तो मैं हाँ, मिल गया। इसका दिमाग पीठ के दाहिने हिस्से में है। ठीक है। 002, 005। ओके। मैं हार गया, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपना शरीर वापस लेके रहूंगा। क्रेमर, तुम ठीक तो हो ना? मैं अपना शरीर वापस लेके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर तुम हार ही गए क्रेमर। क्या कहा? कैसे हो? बहुत सालों बाद दिखे हो ब्रिटेन। तुम मुझे जानते हो, वो भी नाम से?
होना या ना होना यही सवाल है। क्या मन के लिए बेहतर है, यही कि वो किस्मत की मार, उसके तीर और चोटें चुपचाप सहता रहे, या परेशानियों के इस बड़े समंदर के सामने खड़ा होकर उससे लड़ने की हिम्मत करे और साहस के साथ उन्हें खत्म कर दे। तुम्हें कुछ याद आया ब्रिटेन? मुझे याद आया, तुम ब्राउन हो ना? ब्राउन? हाँ, मैं हेनरी ब्राउन ही हूँ। और तुम्हें ये जानकर हैरानी हो रही होगी कि मैं अब भी जिंदा हूँ ब्रिटेन। हाँ, हैरानी तो हुई है, पर तुम जिंदा थे तो बताया क्यों नहीं? अरे वाह, तुमने क्रेमर के साथ मुझे मारने की साजिश की थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है उस एक्सीडेंट के बाद मैं कितना दुखी रहने लगा था, कितनी याद आती थी तुम्हारी। वो एक एक्सीडेंट ही था। मैं बड़ी मुश्किल से मौत से बचा और मैं एक्टर नहीं बन पाया। तब मैंने कसम खाई कि तुमसे और क्रेमर से बदला लूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। जब काफी समय तक तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला, तो मैं ब्लैक घोस्ट में शामिल हो गया और तुम्हारे यहां आने का इंतजार करता रहा। अब जब आ गए हो तो मुझसे बच के नहीं जा पाओगे। तुम्हारी धोखेबाजी का हिसाब अब मैं पूरा करूंगा। कैसी बहकी बातें कर रहे हो ब्राउन? मैंने तुम्हारे साथ कभी धोखाधड़ी नहीं की है, समझे? तुम्हारी बकवास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा अंत तय है। ये क्या कर रहे हो? 004 मिसाइल के प्रोपेलर पर टारगेट करो। ठीक है। मुझे मत मारो। पर नहीं, याद रखना, अगली बार मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। रुक जाओ, मेरा शरीर वापस दो, मेरा शरीर वापस देकर जाओ। बेवकूफ, तुम्हारा शरीर मैं तुम्हें कभी वापस नहीं दूंगा। ये देखो, ये नीचे खाई में गिर के टुकड़ों में बिखर जाएगा। मेरा शरीर मुझे दे दो। 002 उसे पकड़ो। ठीक है। रो, चिल्लाओ और समझो कि मैं कितना दुखी था। अब तुम्हें पूरी जिंदगी इस बदसूरत शरीर के साथ जीना होगा। तुमने मुझे धोखा दिया। रुको क्रेमर, मुझे छोड़ दो। संभल कर क्रेमर। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। क्रेमर! इसका दिमाग यहाँ है। इसका शरीर भी सुरक्षित है। ये देखो, ये रहा। डॉक्टर प्लीज, जितनी जल्दी हो सके इसका दिमाग इसके शरीर में वापस डाल दीजिए। यहाँ ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। 002, एक काम करो, इन्हें फौरन डॉल्फिन 2 पर ले चलो। हेडक्वार्टर चलते हैं। जी जरूर। डॉक्टर, आपको ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, हैं? आराम से। साइबॉर्ग फाइटर्स की मदद से गिलमोर क्रेमर को मौत के मुंह से वापस खींच लाए। लिटिल, लिटिल। हाँ, क्रेमर अंकल। हाँ लिटिल, मैं हूँ क्रेमर अंकल। क्रेमर अंकल, क्रेमर अंकल, लिटिल, क्रेमर अंकल। लिटिल। कैसे हो लिटिल? आप बिना बताए कहाँ चले गए थे अंकल? मुझे माफ कर दो बेटा, कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था। बिना बताए चले जाना ठीक नहीं है ना? अरे, आपके सिर को क्या हुआ? ये नहीं बेटा, ये कुछ खास नहीं है। तुम बताओ ना ब्रिटेन।
अरे ये तो मुझे वीरता के घाव लग रहे हैं। वीरता के घाव? हाँ, जब मुझ पर स्पाइडर मॉन्स्टर ने हमला किया तो क्रेमर अचानक वहां आ गए और इन्होंने उसे हरा दिया। इसी दौरान इन्हें चोट लग गई। ओह, मतलब क्रेमर अंकल ने उस जायंट मॉन्स्टर को हरा दिया? हाँ बिल्कुल, है ना क्रेमर? हाँ हाँ, ऐसा ही है। आप बहुत ही ब्रेव हैं अंकल क्रेमर। आपके लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट और बढ़ गई। थैंक यू। वैसे क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? ओह हाँ, जरूर। ढेर सारा दूध डालना। ठीक है। ब्रिटेन, मुझे दुख हो रहा है। हाँ, पर किस लिए? मैंने लिटिल से झूठ बोला इसलिए। कभी कभी झूठ बोलना जरूरी होता है। वो अब तुम्हें आदर्श मानता है। क्या तुम उसकी आशा तोड़ना चाहते हो क्रेमर? अब अंदर चलें? हाँ ठीक है। Tata